बाबू ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, अब एग्ज़ाम आ गया है, आप उतना ही पढ़िए जितना में आपका परसेंटेज बन सके। अब 50 को जीवन परिचय तो 50 को जीवन परिचय याद करेगा, मात्र 3 नंबर मिलेगा, काहे ना पढ़े जाए। अरे उतना पढ़ जो लड़ ही सके आप एग्ज़ाम में। तो जो पढ़ा रहा है ना बाबू, इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में जीवन परिचय आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है, ये कन्फर्म बता रहे हैं। तो बाबू 16 फरवरी से पहले सब कुछ तैयार कर लेना, जितना भी वीडियो। इसके बाद मैं इतिहास हिस्ट्री का वीडियो डालेंगे, मतलब इतिहास डालेंगे पहला पार्ट से, उसको भी देख लेना। चलो यहाँ देखते हैं पहले जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में कुल नहीं इनका जन्म जान लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ है? तो 3 फरवरी सन 1884 में हुआ है। लड़का ये सब याद नहीं कर पाता, 1884 रहा कि 94 रहा कि 74 रहा। तो अब देखना इसका जुगाड़ देखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर का स्पेलिंग लिखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डी लिखोगे, डी लिखोगे। और डी ABCD में चौथा नंबर पे आला, तो चौथा नंबर पे आवेला। चौथा नंबर पे आला, चौथा। तो ये लास्ट वाला याद हो गया, यानी कि लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 84 बा, 4 बा। उसके बाद इसका डबल करो तो 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो मतलब कहने का 1884 में, और इसमें से एक घटाओगे तो 3 फरवरी पे आ जाओगे। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 3 फरवरी सन 1884 में हुआ था। तो कहाँ भइल रहा? आसमाने में नहीं ना ही बगलिए में, बगलिए मतलब अपने बगलिए में, मतलब उत्तर प्रदेश के बगल में कौन है? बिहार है। तो बिहार में भइल। तो बिहार कहाँ भइल? तो बिहार में कहाँ भइल है? तो बिहार में छपरा जिला में। अरे तो छपरा जिला में कहाँ? तो कौने गाँव में? तो जीरादेई नामक गाँव में। बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक। अब इनके पिताजी का नाम रहा महादेव सहाय। पिताजी का नाम क्या है? महादेव सहाय। और माता जी का नाम है कमलेश्वरी। ये एक धार्मिक महिला थी। इनकी मम्मी जो थी धार्मिक महिला थी, जिसका प्रभाव राजेंद्र प्रसाद पे बहुत अत्यधिक पड़ा था। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताओ बाबू, बचपन जन्मल बना छपरा में, तो बचपन का पढ़ाई कहाँ होगा? छपरा में होगा। तो यानी कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह छपरा में ही हुआ था, खेसरिया के गाँव में, छपरा जिला में। ठीक है। उसके बाद इनका विवाह कराया गया। 12 वर्ष के जब हो गए तो इनका विवाह कर दिया। इतना छोटी उम्र में 12 वर्ष में ही शादी हो गया। किससे हुआ था? तो राजवंशी नाम की महिला थी, उन्हीं से हुआ था। ठीक। उसके बाद शादी विवाह करने के बाद ये पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं कोलकाता। कहाँ चले जाते हैं? कोलकाता। और कोलकाता जाते हैं तो वहाँ BA MA करते हैं, और वहीं कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत की नौकरी करने लगते हैं। वकालत की नौकरी करते हैं, वकालत की नौकरी। और इनको बहुत ज़्यादा भाषा याद, मतलब भाषा कई भाषाएं ये बोल लेते। जैसे ही इनको आती थी हिंदी भी बोल लेते थे, बिहारी भी बोल लेते थे। बिहारी का है ना बोलने, जब बिहार के माना तो बिहारी ना जानिए। उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। अब बताओ कोलकाता में बंगला बोलते थे, बंगला नहीं जानेंगे? तो बंगला भी जानते थे। मतलब इनको बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। ठीक। उसके बाद बात आ जाती है जब ये वकालत करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे वकालत करते करते एक समय आता है, सन 1917 की बात आती है। 1917 की बात आती है। इन्हीं के प्रदेश में, यानी बिहार में कुछ लोग धरना देते हैं। ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में बैठ के लोग धरना देते हैं। तो धरना देते हैं तो धरना में सपोर्ट करने के लिए लोग, बिहार के लोग गांधी जी को बुलाते हैं, क्योंकि गांधी जी उस समय बड़ी चमकी हुई हस्ती थी। वो जहाँ जाते थे वहाँ पे भूचाल आ जाता था, समझो। ठीक है। तो यह जो चंपारण में आंदोलन चल रहा था 1917 में, इसको बहुत उग्र करने के लिए गांधी जी को लोग बनाते हैं। कहाँ से? गुजरात से गांधी जी को बुलाते हैं। गुजरात से गांधी जी आते हैं कहाँ? बिहार। अब गांधी जी गुजरात से जब बिहार के लिए चले ना, तब पूरा जगह तहलका मच गया था कि गांधी जी बिहार जा रहे हैं एक आंदोलन में। और यह बात पूरे लोगों को पता चल गई। उसी बीच राजेंद्र बाबू को भी पता चल गया कि हमारे बिहार में ही चंपारण जिले में आ रहे हैं गांधी जी, महान हस्ती आ रही है। तो जब यह बात राजेंद्र प्रसाद को पता चला कि हमारे प्रदेश बिहार में आ रहे हैं और हम यहाँ वकालत कर रहे हैं, इन्होंने सोचा कि वकालत भाड़ में जाए, अब हम भी अपना देश आज़ाद कराने के लिए चलते हैं गांधी जी के साथ। इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में जो वकालत करते हैं, वकालत की नौकरी छोड़ दिए। कहें अब हम चलते हैं गांधी के साथ, और कोलकाता से चले आते हैं कहाँ? बिहार के चंपारण में चले आते हैं, और गांधी जी के साथ ये भी रहने लगते हैं। ठीक है। गांधी जी के साथ रहते हैं। वो जो बताते हैं गांधी जी, उन्हीं के मार्गों पे चलते हैं, यानी वो जो कहते थे वो ये मानते थे। कई बार इन्होंने जेल का भी सामना किया था। ठीक है। देश आज़ाद कराने में इन्होंने कई बार जेल भी गए थे। ठीक है। जेल भी गए थे। उसके बाद भारत जब आज़ाद हो गया 1947 में, तो
ये हुआ कि भारत में चुनाव कराया जाए, किसको राष्ट्रपति बनाया जाए, किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो उसी समय सन 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। पूछता है पहला चुनाव भारत में कब हुआ था, तो सन 1952 में स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव हुआ था 1952 में। और जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू को बिहार से लोग राजेंद्र बाबू बिहार में लोग कहते हैं, हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं ना, बिहार में लोग उनको राजेंद्र बाबू कहते हैं। और इनका नाम देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कौन से नाम से जानते हैं? देश रत्न बोलते हैं। क्यों कहते हैं अभी देख लेना। पहला बार चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते और इनको भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक, उन्होंने राष्ट्रपति पद पे 2 बार चुनाव जीते थे, यानी 10 साल तक रहे थे। 10 साल तक रहे। अरे 52 में 10 जोड़ दोगे तो 62 आ जाएगा। तो 62 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद 62 वर्ष रहे। उनके बाद इनको 1962 में ही भारत रत्न दिया गया। जब ये पद से उतरे थे तब इन्हें भारत रत्न से, यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान जो था भारत रत्न, वह इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, इसीलिए इनको देश रत्न भी लोग कहते हैं। माता एनी बेसेंट भी इनको बहुत मानती थी, राजेंद्र बाबू को। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1963 ईस्वी में। जैसे ही उपहार पहने, गिफ्ट पहना, वैसे ही 1 साल बाद टपक गए। यानी 62 में पाए हैं, 63 में श्री गणेशाय नमः। अब देखो बाबू, यहाँ 3 है। हम डी बताए थे चौथे पे। अगर इधर घटेंगे तो 4 के बाद 3 आएगा, तो यह 3 हो गया। 3 का डबल कर दो तो 6, फिर 3 जोड़ दे तो 9। बाबू यहाँ 18 है, यहाँ 19 है। लड़का 1800 गड़बड़ाने देना, लड़का के ना गड़बड़ा दे। 1884 में जन्मे हैं, अधई का 1863 में मुंगा देता है पीछे ले जाके। नहीं, ये 1963 में मरे हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रहे 1800 से 1900 पे आना है। हाँ, 63 में तो टपक गए, मर गए राजेंद्र बाबू। अब इनका देखते हैं प्रमुख रचनाएं क्या है। बाबू रचना इनका याद करना बड़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये किसके साथ रहते हैं? गांधी जी के साथ। गांधी जी जो बताते हैं वही करते हैं। तो देखो इनकी रचनाएं क्या है। देखो रचना में क्या क्या है। गांधी जी की देन, ये भी इनकी रचना है। गांधी जी की देन थे कि राष्ट्रपति बन गया, यानी गांधी जी की देन। फिर चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी जानते हो महात्मा गांधी चंपारण में आए, तो इसके ऊपर भी इनकी किताबें लिखी थे। फिर बापू के कदमों में ही, हमेशा बापू के कदमों में ही झुके रहते थे। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, किताबें लिखे हुए हैं। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, भारत विभाजन, ये भी इनका किताब थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखना, इंडिया डिवाइडेड। तो इनकी रचनाएं बाबू उम्मीद करते हैं तुम लोग को याद हो गया। अब भाई इसके बाद इतिहास का डालेंगे बाबू, देख लेना। नहीं समझ आ गया तो जरूर कहना। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू।